हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 12 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे पैटर्न के बेस पे आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन 100% देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले 1-2 साल में पूछे गए हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट, यूपीटेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू तो नहीं, पर इसी पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप सब कॉमेंट कीजिए राइट आंसर क्या होगा। आज का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी जाएगी। सारे प्रश्न सारे चैप्टर से उठाया गया। आपको जिस तरह आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उसी तरह यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 1 आपसे करा है कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न करा। RARE रेयर को 2 लिखा गया और CAT कैट को 1 लिखा गया। तो बताइए कि हम उसी भाषा में रिक्शा को किस प्रकार कोडित करेंगे। देखिए, RARE अगर लेटर के पोजीशन की बात करें तो इसकी मदद से आप 2 लाना संभव नहीं है। R18 होता है A1, R18 E5। यहाँ कैट में देखिएगा C का होता है 3, A का होता है 1, T20 20 नंबर पे आता है। यहाँ दिया है कोड 1। इसका मतलब आप लेटर के पोजीशन की मदद से यहाँ आंसर नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ देख पा रहे हैं 2 है 1 है, लेटर के आसपास क्या है नंबर भी यहाँ दिया गया। इसका मतलब यहाँ 3 आप लगा सकते हैं। केस पहला क्या आप लगा सकते हैं, टोटल नंबर आप क्या लगा सकते हैं, लेटर लगा सकते हैं। ठीक है, कि टोटल लेटर गिन लीजिए, देखिए क्या लेटर की संख्या लिखी गई। या फिर दूसरा आप क्या लगा सकते हैं, नंबर ऑफ वॉवेल। ठीक है, नंबर ऑफ वॉवेल यहाँ पे ले सकते हैं। और तीसरा केस बन सकता है नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। ठीक है, 3 ही केस यहाँ बन सकते हैं। क्यों ऐसा बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या है जितना लेटर है देख पा रहे हैं नंबर उसी के आसपास है। ऑप्शन भी देखते हैं रिक्शे वाले में 4, 8, 3, 2। तो देखिए क्या किया गया होगा। यहाँ देखिए रेयर में 4 है टोटल लेटर, पर यहाँ दिया 2। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ लेटर नहीं यहाँ लिया गया। तो या फिर कॉन्सोनेंट या फिर वोवेल के बेस पे इस प्रश्न को आप इजीली कर पाएंगे। यहाँ देखिएगा R क्या है कॉन्सोनेंट, A क्या है वोवेल, R क्या है कॉन्सोनेंट, E क्या है वोवेल। वोवेल भी 2 है और 2 कॉन्सोनेंट भी है। और 2 यहाँ भी लिखा गया। इसका मतलब वोवेल के बदले भी आ सकता है, कॉन्सोनेंट के बदले भी। आगे कन्फर्म करेगा क्या यहाँ लिया गया। C क्या है कॉन्सोनेंट, A क्या है वोवेल, उसके बाद T कॉन्सोनेंट। देखिए वोवेल 1 है, 2 इसमें कॉन्सोनेंट है और 1 लिखा गया। मतलब यहाँ वोवेल कितनी थी 1, तो 1 यहाँ आया। यहाँ वोवेल कितनी थी 2, तो यहाँ 2 लिखा गया। इसका मतलब सारे या वर्ड में से जितने भी वोवेल थे सारे को गिनकर यहाँ लिखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या होगा। रिक्शा में आप देख लीजिए कितने आपके वोवेल हैं। R तो वोवेल नहीं है, I आपका वोवेल हो गया, C नहीं है, K नहीं, S नहीं, A फिर क्या है आपका वोवेल है, W भी नहीं है। इसका मतलब इस रिक्शा में टोटल कितने वोवेल हो गए 2। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रश्न आपसे करा 39 और 72 में जो संबंध है, ठीक है, वही संबंध के साथ यहाँ 217 और 428 को लिखा गया होगा। तो आप वही संबंध के साथ बताइए कि हम 135 को किस प्रकार कोडित करेंगे। तीनों में सेम संबंध लगना चाहिए। ठीक है, देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है। आप थोड़ा सा वीडियो पॉज कर आप बनाने की कोशिश कीजिएगा, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। इसे 39 का अगर डबल करते हैं तो कितना 78 होता है, पर 78 के आसपास है। 217 का डबल कीजिएगा तो 200 400 हो जाएगा। 200 का डबल 17 का डबल 34, 434 के आसपास ये भी नंबर है। देख लेते हैं 2 टाइम्स मल्टीपल करके। यदि 39 का 2 गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 39 दूनी कितना हो जाएगा आपका जाकर 78, और लिखा कितना 72। यहाँ लिखा कितना 72। इसका मतलब इसमें से आप 6 माइनस कर सकते हैं एक्स्ट्रा। अगर 78 में से आप 6 माइनस कर दीजिएगा तो आपको 72 मिल सकता है। उसी प्रकार आगे भी चेक करते हैं। अगला क्या है 217। अगर 217 को ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ भी करना पड़ेगा। कितना मिल रहा है 200 का डबल 400, 17 का डबल 34, 434। ऊपर 6 माइनस किया गया तो नीचे वाले में भी आप 6 माइनस करेंगे। तो 434 में से 6 माइनस जाएगा तो 400 कितना मिलेगा 28, 28 अच्छो 34।
यहाँ देख पा रहे हैं 428 लिखा गया, मतलब कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ 2 गुना टाइम्स करके 6 माइनस किया गया। 135 का डबल कीजिएगा, 1 का डबल 200, 35 का डबल 70, 200 कितना हो गया 70, और 270 में से जब आप 6 माइनस कीजिएगा तो 264 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वीडियो पॉज कर आप खुद से बनाने की कोशिश जरूर कीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं, तभी जाको आपको ज़्यादा कुछ हेल्प करेगा एग्जाम में, वरना हम बताते रहेंगे आप देखते रह जाइएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अब वीडियो पॉज कर खुद से पहले ट्राई जरूर कीजिएगा प्रत्येक क्वेश्चन को। सारे एग्जाम आपके लेटेस्ट एग्जाम के पूछा, देखिए 2022 MTS का पूछा हुआ प्रश्न, ये चल रहा है लेटर सीरीज है। ठीक है, बताइए कि लेटर का पोजीशन आपको याद है तो प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। लेटर सीरीज आपके प्रश्न में जो भी आता है एग्जाम में प्रश्न वो काफ़ी इजी रहता है। देखिए जी की अगर बात करें, जी 7 नंबर पे आता, उसके बाद एम कितने नंबर पे आता 13, तो 7 से हो गया 13, इसका मतलब 7 6 13, 6 लेटर आगे गया। 7 में 6 जोड़ दीजिएगा 13, 13 में 6 जोड़िएगा 19, 19 यहाँ प्रेजेंट है, मतलब यहाँ से 6 बढ़ा, 7 6 13, 13 और 6 19, इसका मतलब फिर से हम 6 जोड़ेंगे और 19 में 6 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 25। यहाँ मतलब पहला लेटर मेरा क्या मिलेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 25, और 25 के लिए आप सब जानते होंगे 22 आता है। उसके बाद फिर से हम 25 में 6 जोड़ेंगे तो अगला लेटर मेरा आना चाहिए, 25 में 6 जोड़िएगा तो 25 6 क्या हो जाएगा आपका 25 6 31, लेकिन 25 के बाद आपको 26 मिलेगा, उसके बाद ए से स्टार्ट हो जाएगा, ABCDE, 6 लेटर हो गया, 3 ये कहाँ तक चला गया, ई तक आया, देखिएगा ई यहाँ प्रेजेंट है, मतलब शुरुआती सारे लेटर में 6 6 जोड़कर आगे लिखा गया था। तो सबसे पहला लेटर मेरा क्या आना चाहिए, बाई आना चाहिए। ऑप्शन ए को देखते हैं, जेड था, ए ऑप्शन एलिमिनेट, ए ऑप्शन जेड था, ए ऑप्शन एलिमिनेट, 2 ऑप्शन ऐसे ही छट गया, 2 ऑप्शन 22 से स्टार्ट है। उसके बाद सेकेंड लेटर में देखते हैं क्या हुआ। सेकेंड लेटर की बात करें तो ए से आपको जाना है ये ऊपर, पीछे आप बैक नहीं जा सकते, पर यहाँ दिमाग लगाइए तो 15 और ई है, ई का 21, यू 21 होता है वो 15, तो आप देख पाए 15 से अगर इधर जाना चाहते हैं तो 6 21, 15 6 21, मतलब देख पाएंगे 21 से 15 हुआ, मतलब 6 लेटर पीछे हुआ। यहाँ भी तो देखिएगा ए से 6 लेटर पीछे जाएगा तो आपको यू मिलेगा, ए के पीछे जाइएगा पहला लेटर जेड मिलेगा, दूसरा लेटर वाई, तीसरा लेटर एक्स, चौथा लेटर डब्ल्यू, पांचवा लेटर मिलेगा भी और छठा लेटर मिलेगा यू, मतलब 6 लेटर यहाँ भी पीछे गया। तो 15 से फिर 6 लेटर आप पीछे जाइएगा तो क्या मिलेगा 9 6 15, 9 आएगा और 9वें स्थान पर आता आई। ठीक है, बाई के बाद मेरा आई आना चाहिए, आई ए ऑप्शन नंबर सी में है, यहाँ जे था इसलिए ऑप्शन एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझाने में इतना वक्त लग रहा है, अगर आपको लेटर का पोजीशन आता है तो ये प्रश्न को आप 5 से 6 सेकंड में उड़ा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सीरीज चल रहा है, नंबर सीरीज का प्रश्न है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे। प्रश्न को पहले देखिए कि क्या सीरीज चल रहा है, यहाँ सीरीज बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, या फिर सीरीज ज़्यादा डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है तो फिर मल्टीपल चेक करेंगे। पर सीरीज को यहाँ देखिएगा, यहाँ आपको पता करना है यहाँ कौन सा ऑप्शन आएगा 4 ऑप्शन में से। देखिए 112 है, 112 से देख पा रहे हैं 101 हो गया, थोड़ा सा नीचे आया 101 से 91, थोड़ा सा नीचे। फिर देखिएगा काफ़ी धीमी गति से सीरीज क्या हो रहा है, घट रहा, मतलब कुछ माइनस करके इसमें माइनस करके यहाँ अगला सीरीज लिखा गया हुआ। 112 से अगर आप 101 पे जाना चाहते तो आपको कितना पीछे जाना पड़ेगा, 11 पीछे जाना पड़ेगा। अगर 112 में से 11 माइनस कर दीजिएगा आपको 101 मिलेगा। उसी तरह यहाँ 101 से 91 जाना चाहते हैं आप तो देख पाएंगे यहाँ 10 घटा दीजिएगा तो आपको 91 मिल जाएगा इजीली। ठीक है, 101 में से 10 पीछे जाइएगा आपको कितना मिल जाएगा, 91। अगला आपको पता करना है यहाँ कौन सा आएगा, जो यहाँ से भी आपको पता करना है, पर यहाँ ज़रूर आप दिमाग लगा सकते हैं क्या किया गया इस नंबर के साथ। देखिएगा 74 से हो गया कितना 67, तो 67 से 74 पे जाते हैं तो इधर 3 4 7 का डिफरेंस है। 74 में से जब 7 पीछे जाएगा तो आपको मिलेगा क्या 67, यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 7 हो, देखिए 11 10 9 8 7, 7 यहाँ मिल रहा, 11 से 1 पीछे गए, 10 से 1 पीछे 9, 9 से 1 पीछे 8, 8 से 1 पीछे 7, 7 प्रेजेंट है। इसका मतलब एक एक की क्या हो रही, कमी हो रही है। ठीक है, सीरीज में आपके तो देखिएगा 91 से जब 9 पीछे जाइएगा तो कितना हो जाएगा 2, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है और 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो। जब 91 में से 9 माइनस कीजिएगा आपको क्या मिलेगा 82, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिखा दे रहा। फिर 82 में से जब 8 पीछे जाइएगा तो आपको मिलेगा 74,
इसका मतलब सेटिस्फाइड भी कर रहा है आगे भी श्री। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा। बोल रहा सही डायग्राम क्या पहचान कीजिए। पहला तो है चश्मा, उसके बाद है लेंस, उसके बाद है दर्पण। इसके बीच सही वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन बनाएगा। अगर चश्मा और लेंस की बात करें तो आप सब जानते होंगे चश्मा किसकी बना होता है, लेंस की बनी होती है। ठीक है, इसका मतलब ये लेंस के अंतर्गत कौन आ जाएगा, आपका चश्मा। ये हो गया आपका बाहर वाले लेंस, और अंदर वाले क्या हो जाएगा आपके जाकर, ये आपका हो गया चश्मा। जितने भी सारे चश्मे क्या है, लेंस के बना है। उसके बाद फिर दर्पण की बात करें, मिरर, ये एक अलग है, लेंस से भी नहीं कुछ संबंध रखता। लेंस एक अलग है, दर्पण एक अलग है। चश्मा फिर क्या है, मिरर का बना तो होगा नहीं, इसका मतलब मिरर का एक अलग डायग्राम बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत से विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट देंगे। अब गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सी भी बताएगा, डी भी, लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर डी दिया गया एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, अगर सी भी देखिएगा गूगल पे तो आपको देगा, क्योंकि कुछ चश्मा लेंस के बने होते हैं और कुछ लेंस चश्मे हैं। ठीक है, और कुछ चश्मा क्या हो जाएगा, लेंस, और एक मिरर अलग है। लेकिन एग्जामिनर के द्वारा एक क्या किया गया, ऑप्शन को गलत किया गया। इसका सटीक आंसर और डायग्राम जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न को नज़र में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आकृति में कितने ट्रायंगल्स है, बताइएगा। देखिए आप प्रत्येक कुछ आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए, कुछ ट्रिक, उसी में थोड़ा थोड़ा पार्ट को, छोटा छोटा पार्ट को उठाइए, आप इजीली आंसर दे पाएंगे। जैसे देखिए ऊपर वाले पार्ट को, ये बड़े वाले ट्रायंगल्स को पहले हम उठा लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी है। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट को उठाएंगे तो क्या होगा, आप इजीली गिन पाएंगे, आपसे गलत भी नहीं होगा। ये आपका पहला ट्रायंगल्स हो गया, ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स हो गया, और एक और दो दोनों के मिलाने से एक तीसरा ट्रायंगल्स बनेगा, ये बड़ा वाला, ये वाला। 3 गो त्रिभुज ऊपर हो गए। ठीक है, उसके बाद एक आपको कर्व के भी पार्ट में, लगातार पार्ट में आपको देखने को मिल रहा, अगर चतुर्भुज के अंदर दोनों भी कर्व चारों कोना पर मिल रही है तो त्रिभुजों की संख्या क्या होती है, पहले गिन लीजिए कितने, उसके बाद डबल कर दीजिए। यहाँ 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। मतलब इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 8। उसी प्रकार यहाँ देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि छोटा सा पार्ट आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक चतुर्भुज दिखाई दे रहा होगा, और इसका दोनों विकर्ण चारों कोना पर आकर मर्ज हो रही है, जुट रही है। तो यहाँ भी ट्रायंगल्स की संख्या डबल हो जाएगी। 1 2 3 4, 4 को सिंगल सिंगल गिने तो 4 का डबल हो जाएगा कितना, 8। इस पार्ट में टोटल कितने ट्रायंगल्स हो गए, 8। उसी प्रकार इसके राइट साइड देखिएगा तो वहीं आपको एक फिगर दिखाई दे रहा होगा चतुर्भुज के शेप में, और दोनों विकर्ण भी चारों कोना पर क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। तो ट्रायंगल्स की संख्या कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 का डबल 8। मतलब इस पार्ट में भी टोटल 8 ट्रायंगल्स हो गए। तो टोटल 8 इधर हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया जाकर आपका 19 ट्रायंगल्स आप इजीली गिन पाएँ। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई मर्ज करने से भी ट्रायंगल्स की निर्माण हो रही है तो फिर उसको भी हम ऐड करेंगे। टोटल 19 ट्रायंगल्स गिना चुका है। उसके बाद देखिएगा ये वाले चतुर्भुज अलग गिनाया, ये वाला अलग, पर ये दोनों चतुर्भुज को आप मिला दीजिएगा तो इसी बेस पे आपको एक ट्रायंगल्स यहाँ बनता दिखाई दे रहा होगा, और एक नीचे वाले बेस में आपको एक ट्रायंगल्स यहाँ दिखाई दे रहा होगा। कितने ट्रायंगल्स बढ़ गए, 2 और 19 और 2 ट्रायंगल्स और बढ़ गए। ध्यान से देखिए 21 है, 21 19 2 21 आ गया है। 21 किसी भी ऑप्शन में नहीं हमें दिखाई दे रहा, इसका मतलब ट्रायंगल्स की संख्या और बढ़ेगी आगे। अब ध्यान से देखिए, आप इजीली कर पाएंगे। ये ट्रायंगल्स और चतुर्भुज को मिलाते हैं तो देखिएगा एक पूरा बेस वाले पर, एक पूरे बेस पे ऊपर त्रिभुज और नीचे वाले जो चतुर्भुज है पूरा बेस को अगर मानते हैं तो एक ट्रायंगल्स आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, और एक ट्रायंगल्स ये राइट साइड दिखाई दे रहा होगा। 2 ट्रायंगल्स और बढ़ गए। ठीक है, तो 21 और 2 23, टोटल इस ट्रायंगल्स, इस क्वेश्चन में कितने ट्रायंगल्स है, 23। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न को बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बताइएगा इसका सही दर्पण प्रतिबिंब कौन बनेगा। एक्स और वाई का एक मिरर है, जब इससे मिरर में देखेंगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन 4 ऑप्शन में से सही इसका प्रतिबिंब बनाएगा, रिफ्लेक्शन। मिरर की क्या खूबी है, बार बार बोल रहे हैं कि बाएं वाले पार्ट मिरर के क्या करता है, दाएं कर देता। मिरर वाले प्रश्न बाएं वाला आपको दाएं कर देगा, और जो दाएं वाला पार्ट रहेगा वो बाएं कर देगा। ठीक है, इसे लेफ्ट बोलिएगा बाएं को, दाएं को राइट बोलिएगा।
और जो पार्ट ऊपर है ऊपर रहेगा, जो पार्ट नीचे है नीचे रहेगा। ऊपर नीचे में सिर्फ जेल इमेज में क्या करता है चेंज। पर आपसे प्रश्न है मिरर इमेज का, इसलिए मिरर इमेज लेफ्ट वाले राइट करेगा, राइट वाले लेफ्ट, टॉप और बॉटम में नो चेंज। और एक बात क्या है, जो नज़दीक में रहेगा मिरर का रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब सबसे पहले उसका बनेगा। और सीक्वेंस के साथ फिर आगे इसी प्रकार 6 से स्टार्ट होगा, फिर के, फिर 4, फिर जे, फिर 2, एच, इस प्रकार इसका सही आगे इसका छवि बना देगा। पर स्टार्ट होगा किससे, जो मिरर के नज़दीक है उससे। नज़दीक है कौन, 6 को देखिएगा मिरर में तो कैसा दिखाएगा, देखिए लेफ्ट राइट में चेंज होता है। इसका मतलब लेफ्ट राइट तो इसका कुछ देखिएगा राइट की तरफ है कॉर्नर, ठीक है। ये जो गोल सा एरिया दिखा देगा राइट की तरफ है, वो किधर हो जाएगा, लेफ्ट की तरफ। और जो कर्व राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा। ये जो राइट था वो कर्व लेफ्ट हो जाएगा, और जो राइट था वो लेफ्ट हो। इस प्रकार आपको 6 दिखाई देगा। 2 ऑप्शन तो पहले एस से स्टार्ट कर दिया, इसलिए 2 ऑप्शन तो आपको ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि जब मिरर 6 के सामने रखा गया है तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनेगा 6 का, ठीक है। और यहाँ एज से बनेगा नहीं, 2 ऑप्शन ऐसे गलत हो गए। उसके बाद 6 का प्रतिबिंब इस प्रकार बनाएगा, देखिएगा दोनों ऑप्शन में ठीक है। उसके बाद 2 ही ऑप्शन बच रहा है, तो फिर आप प्रश्न को मत देखिए, आप ऑप्शन को देख लीजिए कहाँ कहाँ तक हमको मैच करना। के को भी देखिएगा तो दोनों में क्या है, सेम है। 4 को देखिएगा तो दोनों में डिफरेंस है, इसका मतलब के को छोड़ के 4 को आप चेक कर लीजिए कि 4 का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा। 4 को देखते हैं तो ये जो कर्व है ये गोल सा एरिया बाएं की तरफ है और ऊपर की तरफ है। जब मिरर में देखेंगे तो बाएं है, लेकिन ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, लेकिन बाएं वाले पार्ट दाएं चलागा। इस प्रकार 4 दिखाई देगा आपको। देखिए नीचे था नीचे ही रह गया, राइट की तरफ था वो लेफ्ट की तरफ चला, लेफ्ट था और राइट की तरफ चलाया। इस प्रकार 4 बनेगा, ठीक है। देखिएगा तो ऊपर वाले में ठीक है, इसको देखिएगा नीचे कर दिया ऑप्शन नंबर बी में, ए वाले पार्ट को नीचे कर दिया। नीचे तो होगा नहीं, ऊपर नीचे में चेंज नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी इसका क्या हो जाएगा, गलत। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप सभी को चेक करने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन छाटते रहेगा, प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से आपसे प्रश्न बताइएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आपको यहाँ पे भरना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे भरा जाएगा। देखिए जब भी आपके एग्जाम में चतुर्भुज के अंदर इस प्रकार आपको बॉक्स के रूप में प्रश्न आता तो इसके बनाने की सिर्फ 2 विधि, या तो आप इस प्रकार इससे जा सकते हैं सॉल्व करने के लिए, या फिर नीचे की तरफ आ सकते हैं। अगर नीचे कुछ समझ में नहीं आ रहा पैटर्न तो फिर ऊपर की तरफ लेफ्ट राइट देखिए, लेफ्ट राइट समझ में नहीं आ रहा तो फिर टॉप बॉटम ऊपर नीचे देखिए। सिर्फ 2 ही रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसको उठा सकते हैं, यहाँ लार्ज नंबर दिखाई दिया, इन दोनों को देखते हैं अगर कुछ करके 49 आ रहा है कि नहीं। 15 अगर 21 जोड़ते हैं तो 30, 36 आ रहा, 36 आ रहा। अगर इसको जोड़ने से तो ये 6 का स्क्वायर भी मान सकते हैं। 36 यहाँ लिखा है, 49 मतलब 1 आगे बढ़ा के 7 का स्क्वायर लिख दिया गया होगा यहाँ 49। आगे भी देखते हैं, इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो कितना है, 36, 9 किसका स्क्वायर है तो आप सब जानते होंगे 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 3 को आगे बढ़ाएंगे 4, 4 का स्क्वायर यहाँ 16 आना चाहिए, पर यहाँ है 5। इसका मतलब जो लॉजिक सोचे क्या हो गया, बिल्कुल गलत है। फिर आपको दूसरी तरीके से सोचना पड़ेगा प्रश्न को। इन दोनों को डिफरेंस भी लेना चाहें तो 15 21 का डिफरेंस कितने का, 6 का, 15 6 21, और 6 में से 1 बढ़ा देते हैं तो 7, 7 का स्क्वायर 49 मिलता है, ठीक है। पर यहाँ तो स्क्वायर आपको फॉर्म में है नहीं, इसका मतलब ये भी ट्रिक आपको यहाँ काम नहीं करेगा। तो आप ऊपर नीचे में कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर लेफ्ट राइट आप चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे लार्ज नंबर 24 है, 30 है, तो इसी की मदद से दोनों से कुछ बनाया गया होगा। और इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 15 और 3 18, 18 6 24, 6 एक्स्ट्रा हमको जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार यहाँ जोड़ते हैं, 21 6 कितना हो गया आपको जाकर 27, 27 और 6 33, पर है यहाँ 30, इसका मतलब ये भी लॉजिक गलत है। 24 तो देखिएगा अगर इन दोनों का आप डिफरेंस ले लेते हो तो 15 में से 3 चला गया, आपको कितना मिल गया, 12। और 12 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 12 दूनी 24, ये भी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 6 21, 15 आ रहा है, तो 15 का डबल यहाँ भी कीजिएगा तो 15 दूनी 30। 21 में से जब 6 घटाएगा 15 मिलेगा, फिर 2 गुना किए 30 हो गया। इसी प्रकार 15 में से 3 घटाएं 12, 12 का 2 गुना यहाँ 24। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 49 में से आपका 5 चला जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 44।
और 44 का डबल कर दीजिएगा, कितना मिल जाएगा आपको? 88। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप 2 से 3 बार सोचिएगा तो आपको क्लिक कर जाएगा सेट। ठीक है, कि इस प्रकार इस प्रश्न को बना सकते हैं। अगर आपको मिसिंग नंबर वाले को और ईजी करना है प्रश्न को, तो आप बुक वगैरह अगर लिए हुए हैं तो उस बुक में एक चैप्टर होगा मिसिंग नंबर लुप्त संख्या, उसको सारे क्वेश्चन को आप सोल्व कर डालिए। 2-3 दिन पर उसे रिवाइज कर लीजिए, आप प्रश्न को इजीली कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एक चिड़िया अपने घोंसले से 25 मीटर उत्तर पूरब की दिशा में उड़ती है, फिर यह दाएं मुड़ती है और 7 किलोमीटर उड़ती है। अगर ऑप्शन की बात करें उत्तर पूरब, पूरब, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम, इसका मतलब यहाँ डिस्टेंस की जिक्र नहीं की गई ऑप्शन में। इसका मतलब 25, 7, 75, इस पर आप फोकस मत कीजिए, सिर्फ डायरेक्शन दिया गया ऑप्शन में, तो आप डायरेक्शन पे फोकस कीजिए, आपका आंसर ईजिली आ सकता है। पहले तो आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि किधर उत्तर होता है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या? उत्तर। नीचे वाले को बोलते हैं साउथ, दक्षिण। जो आपके राइट तरफ है उसे हम पूरब बोलते हैं, ईस्ट भी बोलेंगे, पश्चिम को वेस्ट। और एक बताओ, अगर आपके उत्तर पूरब के बीच में तो क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। नॉर्थ ईस्ट इसे बोल सकते हैं। ठीक है, N फॉर नॉर्थ उत्तर, E फॉर ईस्ट पूरब। दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट हो जाएगा ये आपका। ठीक है, और पश्चिम दक्षिण के बीच में साउथ वेस्ट। ठीक है, दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट, मतलब उत्तर पश्चिम। प्रश्न आपसे जो भी बोला जाएगा देखिएगा, क्या 25 मीटर चिड़िया उत्तर पूरब की ओर, उत्तर पूरब, उत्तर का क्या होता है? नॉर्थ, मीन्स उत्तर, पूरब मतलब ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में उसका डायरेक्शन बताया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ से कितने लेफ्ट और कितने राइट लिया। चिड़िया उड़ना प्रारंभ किया और 25 मीटर उत्तर पूरब की ओर उड़ी कितनी? घोंसले की ओर, उत्तर पूरब की ओर। फिर वह दाएं मोड़ लिया, एक राइट यहाँ से लिया। ठीक है, मोड़ लिया और 7 मीटर चली, फिर वह दाएं लिया, मतलब फिर से एक राइट, राइट मीन्स दायां मोड़ लिया और 75 मीटर उड़ी। तो चिड़िया अब, मतलब यहाँ सिर्फ 2 बार राइट लिया गया, पहला राइट और 7 मीटर उड़ी, उसके बाद फिर से राइट लिया, उसके बाद 75 मीटर उड़ी। उसके बाद बोला कि उसका जो उड़ कर 2 बार राइट लेकर अपना डायरेक्शन पे पहुंचा, जो उसका घोंसला है उस घोंसला को डायरेक्शन बताना। मतलब नॉर्थ और ईस्ट से आपको 2 बार राइट जाना। ठीक है, आपका प्रश्न का आंसर इजीली आ जाएगा। और राइट का मतलब होता है क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। ठीक है, क्या? घड़ी की दिशा में। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे इसका डायरेक्शन बताया गया। ठीक है, यहाँ पे उसका क्या है? नॉर्थ ईस्ट। यहाँ से घोंसला की ओर उड़ना रवाना हो, घोंसला की तरफ। 2 राइट लेना, और राइट का मतलब होता है 90 डिग्री। हमेशा हमें आपको बोले राइट लीजिए तो आप 90 डिग्री घूरिएगा, तो 90 डिग्री घड़ी की दिशा में इधर हो जाएगा। ये 90 डिग्री आपका हो गया, ये 45 कवर करेगा, ये 45 कवर करेगा, टोटल 90। इस डायरेक्शन में आ गया साउथ ईस्ट में। एक बार राइट लिया तो एक बार इसको और राइट लेना पड़ेगा। 45 ये हो गया आपका और 45 ये, मतलब फिर से यहाँ 90 डिग्री यहाँ कवर करेगा, मतलब साउथ और वेस्ट में इसका डायरेक्शन चला जाएगा। इसका घोंसला इस डायरेक्शन में, साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया। ठीक है, देखिए आपको मल्टीपल्स या जो स्टार दिखाई दे रहा होगा उसका मतलब है माँ, पहला व्यक्ति। क्यू ही माँ है, आर की माँ कौन है? क्यू, पहला पर्सन माँ है। यहाँ पहला पर्सन क्या है? पति। प्लस का मतलब, मल्टीपल का मतलब बहन है कौन? पहला पर्सन। उसके बाद पुत्र कौन है? भागा का मतलब पुत्र, पहला पर्सन। प्रश्न को आप इजीली बना पाएंगे। देखिए अगर मेल आपको लग रहा है कि अगर कोई मेल है तो उसको आपको ट्रायंगल में रखना, फीमेल के लिए आपको सर्कल लेना है। और जनरेशन, पीढ़ी की बात करें तो देखिए जैसे ये आप हो गए, अगर आपके भाई बहन जो भी आता है, चचेरा भाई बहन आपके पीढ़ी में आएंगे। अगर आपके माता पिता हैं तो एक पीढ़ी आपसे ऊपर जाएंगे। ठीक है, अगर आपके संतान है तो फिर आपसे एक पीढ़ी नीचे चला जाएगा। अगर आपके दादा दादी इस प्रकार है तो आपके माता पिता से भी एक पीढ़ी ऊपर चला जाएंगे। इस प्रकार इसका जनरेशन पीढ़ी बनता। इसी जनरेशन के थ्रू आप प्रश्न का आंसर इजीली दे पाएंगे। देखिए पहले यहाँ से प्रारंभ कीजिए, डी और वाई में प्रश्न पूछा है आपसे रिलेशन, तो डी ही यहाँ, वाई यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा को आपको सोल्व करना। पहले तो डी और गुने ओ, देखें गुना आया बीच में, तो गुना का मतलब देखिए क्या बोला गया। देखिए गुना का मतलब यहाँ बताएगा बहन, और बहन है क्यू, मतलब पहला पर्सन है। तो इन दोनों में पहला पर्सन कौन है? डी है। इसका मतलब डी बहन है किसका? दूसरा पर्सन ओ का।
ओ का बहन है कौन, डी, और डी बहन है, इसका मतलब जेंडर क्या बता रहा है, फीमेल। इसको मतलब इसको आप सर्कल में रख दीजिए। ओ का जेंडर पता नहीं, इसका डी का भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। अगला फिर पढ़िए प्रश्न को आगे, यहाँ पढ़िएगा तो ओ भागा ई है, ओ भागा ई, भागा का मतलब यहाँ देखिएगा, यहाँ भागा दिखाई दे रहा। पुत्र, पुत्र होगा पहला पर्सन ओ, ई नहीं, ई दूसरा पर्सन, पहला पर्सन कौन है, ओ पुत्र होगा किसका, दूसरे पर्सन ई का। ई का पर पुत्र कौन, ओ पुत्र है ओ, इसका मतलब ई इसका कोई माता या फिर पिता होंगे। और ओ के बारे में पुत्र बताया गया, इसका मतलब ओ का जेंडर क्या चला, मेल पता चला, क्योंकि ओ पुत्र है ई का। ई इसके माता भी हो सकते हैं, पिता भी। उसके बाद फिर एक सिंबल और बच गया, उसको भी सोल्व कर दीजिए। क्या है, ई भागा बाई, ठीक है, ई भागा बाई, भागा सॉरी प्लस है, ई प्लस बाई, प्लस का मतलब यहाँ आपको दिया गया। प्लस का मतलब क्या है, पति, पति कौन होगा, पहला पर्सन। ई पति है किसका, बाई का। ई पति है, पति का मतलब ये मेल है, और पति है किसका, बाई का। इसका मतलब बाई क्या हो जाएगा, इसकी वाइफ हो जाएगी। अगर ये पति है तो बाई अपने आप पत्नी है, पत्नी इसका मतलब ये स्त्री है, ये पुरुष हो गया। और इन दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, इसलिए दोनों को कनेक्ट कर दी। प्रश्न आपसे था कि डी, बाई से डी कौन है जो आपको बताना है। तो बाई का डी कौन हो जाएगा, ई और बाई का दोनों क्या है, संतान है, ये पुत्र है और ये पुत्री। इसका मतलब बाई का डी क्या हो जाएगा, पुत्री, बेटी, डॉटर। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक समान और एक अलग है, विषम की पहचान कीजिए। चलिए पोजीशन देख लेते हैं इसमें। जैसे पी की अगर बात करें तो कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पर। के कितने नंबर पे आता है, 11। उसके बाद एन है 14, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करें, ई होता है 5, यू होता है 21, वाई होता है 25 आपका। सी की बात करें, डी मिस 4, डब्ल्यू मिस 23, जेड मिस 26, जे मिस 10, क्यू मिस 17 हो गया। क्यू मतलब 17 नंबर पे, T20 20 नंबर पे। देखिएगा आप इजीली कर पाएंगे प्रश्न को। 16 से 21 हुआ, 5 लेटर पीछे गए, यहाँ देखिएगा तो 5 का गैप नहीं, यहाँ भी 5 का गैप नहीं, यहाँ भी 5 का गैप नहीं। इसका मतलब इसको आप हटा दीजिए। तो ये भी देख सकते हैं कि 2 अपोजिट लेटर का सम कितना होता है, 27 होता है। तो हमें 27 क्या हो रहा है, यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है। 16 और 11 27 हो सकता है। और पी और के यहाँ दोनों अपोजिट लेटर लिखे गए होंगे, पी के बदले अपोजिट किया जाता है। यहाँ 2 अपोजिट लेटर है, यहाँ जोड़ते हैं तो 26 हो रहा है। 21 और 5 26, यहाँ 27 नहीं आया। इसका मतलब ये अपोजिट नंबर, 2 अपोजिट लेटर नहीं आया। 23 और 4 27, यहाँ दोनों 27 है, इसका मतलब ये भी अपोजिट है। 10 और 17 क्या हो गया, 27, ये भी अपोजिट है। यहाँ देख पा रहे हैं ई के बदले यू नहीं भी आता, यहाँ यू लिखा गया। हो सकता है ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या सबसे अलग है, क्योंकि 3 ऑप्शन 2 अपोजिट लेटर आया। पहले तो हम डिफरेंस देखें, 16 में से 5 गया 11, यहाँ 5 में से 5 जाएगा 21 नहीं बचेगा, 4 में से 5 जाएगा 23 भी नहीं आएगा, और 10 में से 5 आएगा तो 17। जब डिफरेंस को हम हटा दी, उसके बाद 16 11 को देखें तो हमको दिमाग में आया कि 16 11 कितना हो गया जाकर आपके 27। इसका मतलब दोनों अपोजिट लेटर आया। पी के अपोजिट है, डी डब्ल्यू अपोजिट है, और जे क्यू भी अपोजिट है, पर यू के ई के अपोजिट भी आता है, पर यू लिखा। सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आपको आंसर आ गया। पर आगे भी नंबर वाले में आपको सीरीज पता होना चाहिए। यहाँ देखते हैं तो 11 से हो गया कितना, 14, तो 3 नंबर आगे, 3 लेटर आगे लिखा गया होगा। यहाँ देखिएगा तो 4 लेटर आ गए, ऐसे भी इसको सीक्वेंस को तोड़ रहा है बार बार। यहाँ देखिएगा 3 लेटर, 23 और 3 26, यहाँ भी 17 3 कितना हो जाएगा 20, यहाँ भी। ये 3 ऑप्शन है जो यहाँ तो पहले दोनों लेटर शुरुआती के अपोजिट था, दोनों में तीनों में मिल गया। फिर इस के से 3 जोड़ के आ गया कितना, 14, 11 3 14, 23 3 26, यहाँ भी है 17 3 20, यहाँ भी। पर ऑप्शन नंबर बी ना तो अपोजिट है और ना ही 3 जोड़ा गया, इसलिए सबसे अलग है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 आज का लास्ट क्वेश्चन। ए का मतलब है प्लस, बी का मतलब है मल्टीपल, सी का मतलब है सबसेक्शन, माइनस, डी का अर्थ है डिवाइजर, डिवीजन। देखिए ए का मतलब क्या बोला, प्लस, तो इसको आप प्लस कर दीजिए। उसके मतलब डी के आगे बोला है भागा, तो आप इसे भागा कर दीजिए। और उसका बाद सी का मतलब क्या बोला गया आपसे प्रश्न में, माइनस, तो इसे माइनस कर दीजिए। बी का मतलब बोला गुना, गुना कर दीजिए। आप इसे सोल्व कर दीजिए, आपके आंसर इजीली आ जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। 2022 सीपीयू का पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।